हेलो एवरीवन। इस ट्यूटोरियल में हम जानेंगे कि अगर किसी मॉडल कोर्स में कोई ऐसा कोर्स है जिसे काफ़ी सारे ब्रांचेस के स्टूडेंट ने ऑप्ट किया है, लेकिन हर ब्रांच में से कुछ ही स्टूडेंट ने ऑप्ट किया है, लेकिन आपके मॉडल कोर्स में अनफॉर्चुनेटली सभी स्टूडेंट को ऐड कर दिया गया है, तो आप उसे कैसे मैनेज करेंगे? अगर आपने कोई एक्टिविटी प्लान की है, बच्चों को कोई एग्ज़ाम कराना है, असाइनमेंट देना है या कोई भी एक्टिविटी करानी है, तो ये सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट को करनी होगी जिन्होंने वो कोर्स ऑप्ट किया है। अदरवाइज जो रिमेनिंग स्टूडेंट होंगे उनकी करस्पॉन्डिंग ब्रांच के, उनके सामने वो एक्टिविटी आनी ही नहीं चाहिए। तो इस चीज़ को कैसे हैंडल करेंगे? तो इसको हैंडल करने के लिए आपके पास आपको जानकारी होनी चाहिए ग्रुप्स की एंड ग्रुपिंग की। तो इसको देखते हैं हम कैसे हम इसको हैंडल करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आपको अपने मॉडल कोर्स में लॉगिन करना होगा, और मॉडल कोर्स में लॉगिन करने के बाद सपोज हम कोई कोर्स लेते हैं यहाँ पर हम डैशबोर्ड पे। तो जैसा आप देख रहे हैं कि PY 305 का एक कोर्स है, हमने इसको सेलेक्ट किया है, और यहाँ नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट अगर आप देखें तो यहाँ टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट 77 है। ये सबकी लिस्ट है, टॉप डाउन आप देख सकते हैं, सबको एक ही पेज पे भी देख सकते हैं। टोटल 77 स्टूडेंट हैं। तो इन सब में क्योंकि सभी स्टूडेंट हैं और एक उसमें टीचर है, तो एक्चुअली यहाँ पर 76 नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट हुए, एंड आई एम एज ए टीचर आई एम 77 पार्टिसिपेंट। ओके, तो अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ स्टूडेंट हैं जिनके आगे नो ग्रुप करके लिखा हुआ है, और कुछ के आगे एक ऑल स्टूडेंट करके लिखा हुआ है, और ये मेरे नाम के आगे यहाँ पे टीचर है। तो इसको हम कैसे मैनेज करेंगे अब हम आपको धीरे से बताते हैं। तो यहाँ पर आप जाएंगे ग्रुप पे, ग्रुप जैसे आपने सेलेक्ट किया तो देख सकते हैं यहाँ पे अंडर ग्रुप 3 तरह के ग्रुप बने हुए हैं। हमने इसको सेलेक्ट किया, इसमें 20 है। तो फिर से देखिए, ग्रुप पर गए और उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर हमने सिर्फ एक ही ग्रुप रखा हुआ है, और एक नया ग्रुप हम यहाँ पर क्रिएट करते हैं। तो सपोज हम उसको कोई नाम देते हैं, फॉर एग्जांपल लेट अस से ग्रुप PMM। ओके, यू कैन सेव इट। तो हमने एक नया ग्रुप बना लिया। तो एक ग्रुप पहले से बना हुआ था ऑल स्टूडेंट का, इसमें 20 स्टूडेंट ऑलरेडी हैं, या राइट साइड में आप देख सकते हैं। और ग्रुप PMM जो हमने अभी बनाया है, इसमें कोई स्टूडेंट ऐड नहीं है, इसमें भी 0 स्टूडेंट है, ब्रैकेट में है, ठीक है। और इसमें 20 स्टूडेंट है, तो 20 के नाम आप यहाँ देख सकते हैं, ठीक है। तो अब आपको क्या करना होगा, अगर आपने ग्रुप PMM में यूज़र्स को ऐड करना है, तो आप यहाँ पहले जाएंगे तो देखेंगे टोटल जो हमारे कोर्स में जो पार्टिसिपेंट थे वो 76 थे, और प्लस एक टीचर, तो टोटल 77 पार्टिसिपेंट है। तो किसी एक ग्रुप में ऐड करने के लिए आप उसमें से 76 में से चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको दिखा देते हैं, ये डॉक्टर हारून है, ये एज ए टीचर है, ठीक है। बाकी जो रिमेनिंग है वो आपके स्टूडेंट्स हैं। तो उन सभी स्टूडेंट में से कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने PY 305 कोर्स ऑप्ट किया है, बाकी ने नहीं किया होगा। तो आप उसके लिए क्या करेंगे? उसके लिए ये करेंगे, जो सेलेक्टेड स्टूडेंट है उनको आप एक पर्टिकुलर ग्रुप में सेलेक्ट कर लेंगे। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे सेलेक्ट किया, सर्च किया नाम अनंता, तो अनंता को हम ऐड करेंगे। सो ये ग्रुप PMM में ऐड हो गई, ठीक है। यहाँ पे एक स्टूडेंट आ गया। सो दूसरी साइड में आप देखेंगे बाकी 75 स्टूडेंट हैं, ठीक है, एक ऐड हो चुके हैं लेफ्ट साइड में। तो बाकी स्टूडेंट को भी आप इसी तरीके से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो 1 बाई 1 हमने सेकेंड स्टूडेंट को ऐड किया, ठीक है। या तो आप नाम से सर्च कीजिए या फिर सेलेक्ट करके इनको सीधे सीधे ऐड कर दीजिए। सो इस तरह से हमने इसमें ये काफ़ी सारे स्टूडेंट ऐड कर दिए, ठीक है। तो यहाँ पर 5 स्टूडेंट है। अगर आप किसी एक को रिमूव भी करना चाहते हैं किसी भी स्टेज पे, तो आप उसे वापस रिमूव भी कर सकते हैं। ओके, सो फाइनली 4 स्टूडेंट हमने सेलेक्ट कर लिए, और 72 हमारे बाकी उसमें रह गए। तो हमने 4 स्टूडेंट डाले हैं ग्रुप PMM में। ओके, सो ये एक नया ग्रुप आ गया जिन्होंने एक PY 305 का कोर्स ऑप्ट किया था, और ऑल स्टूडेंट एक ऐसा ग्रुप हमने बनाया जिसमें 20 स्टूडेंट हमने रखे हैं, ठीक है। अब फिर से देखें कि यह जहाँ पे हमने ऑल स्टूडेंट वाला ग्रुप था, अगर हम उसको फर्दर एडिट करना चाहते हैं तो हमने इसमें एक स्टूडेंट ऐड किया तो 21 हो गए, वापस चाहे तो रिमूव कर सकते हैं, लेकिन टोटल उनका वो 76 ही रहेगा। 20 स्टूडेंट हमारे सिलेक्टेड है, बाकी 56 अनसिलेक्टेड है, ठीक है। कमिंग बैक, तो अगर हम आपको एक और ग्रुप बनाकर दिखाएं, या चाहे तो इन ग्रुप को हम डिलीट वगैरह भी कर सकते हैं, ठीक है। फिलहाल हम एक और ग्रुप बना लेते हैं, ठीक है। तो एक ऐसी ब्रांच जिसमें कि कुछ स्टूडेंट और हैं जिन्होंने इस सब्जेक्ट को ऑप्ट किया है,
तो उनको भी हम अलग से बना लेते हैं। तो सपोज वो ब्रांच हमारी ग्रुप PPP है, ठीक है, और इसमें भी 0 स्टूडेंट है। तो जो टोटल स्टूडेंट है हमारे वो 76 है। तो फिर से हम जाएंगे ऐड और रिमूव यूज़र पे। तो फिर इन 76 स्टूडेंट में से जो PP ब्रांच के ग्रुप स्टूडेंट है फॉर एग्जांपल, तो हम उनमें से ऐड कर लेंगे जिन्होंने सब्जेक्ट को ऑप्ट किया होगा। तो फॉर एग्जांपल महिमा वर्मा ने इसको ऑप्ट किया है, सारा मशहूर ने ऑप्ट किया है। तो जितने स्टूडेंट ने इसको ऑप्ट किया है हम उसको इसमें ऐड कर देंगे। ओके, सो लेट अस से कि ये 3 स्टूडेंट है, इनका हमने ग्रुप क्रिएट कर दिया, ठीक है। तो बाकी रिमेनिंग एज इट इज रहेंगे। तो अब हमारे पास टोटली 3 ग्रुप, ठीक है। तो अब देखिए हम इनको किस तरीके से कंबाइन कर सकते हैं, ठीक है। एक दूसरा ऑप्शन होता है ग्रुपिंग। ग्रुपिंग का मतलब होता है जब कई ग्रुप को आप एक साथ कंबाइन कर देते हैं, उसे ग्रुपिंग कहते हैं। तो एक ग्रुप हमने ऑल स्टूडेंट का बनाया है, ठीक है, उसमें 20 स्टूडेंट है। फिलहाल ये ग्रुपिंग का नाम हम चेंज कर देते हैं। यहाँ PCM 3 और PME 3 लिखा हुआ है, तो हम इनको रीनेम कर देते हैं। तो पहले आप नज़र डालिए कि ऑल स्टूडेंट में 20 स्टूडेंट है, ये ग्रुप का नाम है, ठीक है। ग्रुपिंग इज डिफरेंट फ्रॉम ग्रुप्स, ठीक है। तो आप ग्रुपिंग पे जाते हैं हम, ठीक है। और फिलहाल ये जो नाम है इनको हम रीनेम कर देते हैं या डिलीट करके दोबारा से बनाते हैं, ठीक है। तो डिलीट कर देते हैं फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। हमने इसको डिलीट किया और एक नया ग्रुप हमने बनाया, PME 3 PCM 3 को भी हम डिलीट कर देते हैं, ठीक है। ओके, सो फ्रॉम फर्स्ट लेट अस क्रिएट ए ग्रुप ग्रुपिंग एक्चुअली। सो अब हम एक ग्रुपिंग क्रिएट करेंगे। तो यहाँ क्लिक करेंगे क्रिएट ग्रुपिंग पे, उसका एक नाम देंगे। सो लेट अस से ऑल, फॉर एग्जाम्पल यू कैन चूज एनी नेम वट एवर यू कैन। ओके, सो लेट अस से students opted PY 305. Okay, so let us keep this name so that we can remember it easily. और इसको सेव कर लेते हैं। तो एक हमने ग्रुपिंग बनाई है, लेकिन अभी इसमें कोई ग्रुप्स ऐड नहीं है या नन है, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास 3 ग्रुप है। इन तीनों ग्रुप में से हम इस ग्रुपिंग में किसी को भी ऐड कर सकते हैं। तो ये यूज़र का जो आइकन है, इस पर जाकर हम क्लिक करेंगे तो ये जो ग्रुप हमने क्रिएट किया है तो हम इसे ग्रुपिंग में ऐड कर देते हैं। तो ग्रुपिंग का नाम है स्टूडेंट्स ऑप्टेड PY 305। तो सपोज हमने इसमें ऑल स्टूडेंट को ऐड कर दिया जिसमें हमारे 20 स्टूडेंट्स थे। अब बैक टू ग्रुपिंग में अगर हम आते हैं, ठीक है, तो ग्रुपिंग में हमने एक ग्रुप ऐड किया है जिसमें ऑलरेडी 20 स्टूडेंट पहले से एडेड है, ठीक है। तो अब देखिए कोर्स के अगर हम होम पेज पे जाएँ, ठीक है, अगर कोर्स की होम पेज की सेटिंग पे जाएँ तो उसके बाद यहाँ पर हम इसको कैसे सेलेक्ट करेंगे, तो आपको जाना होगा ग्रुप पे। तो ग्रुप पे जाने के बाद देखिए पहले तो कुछ बेसिक सेटिंग है कि आपको ग्रुप मोड क्या रखना है। तो उसकी ये डिटेल यहाँ दी हुई है, आप क्लिक करेंगे क्वेश्चन मार्क पे, आपको पता चल जाएगा। इट इज़ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। सो फिलहाल हम इसे सेपरेट ग्रुप पे सेलेक्ट करते हैं और फोर्स ग्रुप मोड में भी हम इसे यस रखेंगे क्योंकि ग्रुपिंग मोड पे चलेगा, क्योंकि सेलेक्टेड स्टूडेंट ही यहाँ पर अलाउ होंगे। तो अब डिफ़ॉल्ट ग्रुपिंग में आप देखेंगे एक नाम आ गया स्टूडेंट्स ऑप्टेड PY 305, ठीक है। तो यहाँ हमने इसको ध्यान दें, ग्रुपिंग है, ठीक है, और ग्रुपिंग का नाम आपको सेलेक्ट करना होगा। तो अब इस कोर्स में, कोर्स की बेसिक सेटिंग में अब आपके पास वही स्टूडेंट इसको देख पाएंगे जिसको आपने अलाउ किया होगा, ठीक है। तो अब ये एक्टिविटी पे एक नज़र डालते हैं। ये एक्टिविटी पहले से बनी हुई थी, अभी जो हमने सेटिंग की है ग्रुपिंग की, तो उससे पहले अगर ये एक्टिविटी बनी हुई थी तो यहाँ अगर आप कॉमन मॉड्यूल सेटिंग पे जाएंगे तो यहाँ पर ग्रुप मोड में देखेंगे सेपरेट मोड लिखा हुआ है, लेकिन ग्रुपिंग सेलेक्टेड नहीं है, ठीक है। तो आप चाहे तो मैनुअली सेलेक्ट कर सकते हैं या फिलहाल हम कैंसिल करके वापस आ जाते हैं। लेकिन हम ये काम करते हैं, एक नई एक्टिविटी बना करके देखते हैं कि अब एक नई एक्टिविटी अगर हम बनाएंगे तो क्या हमें बार बार ग्रुप को ध्यान रखना पड़ेगा या ये ऑटोमेटिकली आ जाएगा। सो उसके लिए हमने टर्न एडिटिंग ऑन किया और अब हम जाएंगे ऐड एन एक्टिविटी। तो सपोज लेट अस चूज एन एक्टिविटी क्विज। अगर इसको ऐड करते हैं तो अभी हम इसकी कोई सेटिंग एडिट नहीं करेंगे, सीधे सीधे हम नीचे जाकर देखते हैं कि इसमें क्या इफेक्ट आया है। तो कॉमन मॉड्यूल सेटिंग में आप देख रहे हैं यहाँ ऑलरेडी स्टूडेंट्स ऑप्टेड PY 305 ये अपने आप सेलेक्टेड है, हमने इसको खुद से सेलेक्ट नहीं किया है। तो जब आपने सेटिंग कोर्स में कर दी है, ठीक है, तो कोई भी नई एक्टिविटी अगर आप ऐड करेंगे तो वो ऑलरेडी ग्रुप मोड जो होगा उसमें ग्रुपिंग जो होगी वो सेलेक्टेड होगी, ठीक है। तो इस तरह से सेव करके आप बाहर आ सकते हैं, कोई भी नई एक्टिविटी के लिए वो ऑलरेडी सेलेक्टेड होगा, ठीक है। अब एक दूसरी तरीके से और देख लेते हैं, पार्टिसिपेट की लिस्ट पे जाते हैं, ठीक है, वापस ग्रुप पे जाते हैं। हमने जो 2 छोटे छोटे ग्रुप बनाए थे उसके लिए भी एक अलग से ग्रुपिंग बना करके देखते हैं।
तो पहले में तो 20 थे, उसको हमने एक ग्रुपिंग में डाला, ठीक है। तो उसके अलावा हम एक ग्रुपिंग और बना लेते हैं, और जो हमारे दो छोटे छोटे जो ग्रुप हमने बनाए थे उसमें ऐड करके देखते हैं, और फिर उसको असाइन करके देखते हैं। तो उससे एक आपको एक डिफरेंस समझ में आ जाएगा हमने एक्चुअली ऐसा क्यों किया, ठीक है। तो यहाँ 20 स्टूडेंट का एक ग्रुपिंग है, ठीक है। लेट अस क्रिएट अनदर ग्रुपिंग, उसका भी हम एक नाम देते हैं, सपोज से 2 सब ग्रुप्स, ठीक है। तो 2 सब ग्रुप्स, ऑप्टेड PY305, ओके। सो दैट यू कैन डिफ्रेंशिएट कि हमारे दो अलग ग्रुपिंग है। इसको हम सेव कर लेते हैं। अब एक ग्रुपिंग तो इसमें भी फिलहाल कोई ग्रुप ऐड नहीं किया, इसमें भी हम ग्रुप ऐड करेंगे यूज़र आइकन पे जाके, ठीक है। तो एक ग्रुप में आपको पता था 4 स्टूडेंट है, एक में 3 स्टूडेंट है। तो अब हम इन दोनों को इस 2 सब ग्रुप ऑप्टेड PY305 में ऐड कर देते हैं, ठीक है। एक छोटा ग्रुप आ गया यहाँ पे, ठीक है। ये अलग ब्रांच के थे, ये दूसरा कोई ब्रांच का ग्रुप हमने बनाया जिन्होंने इस सब्जेक्ट को ऑप्ट किया था, ठीक है। उसको हम एज इट इज़ रहने देते, उसको सेलेक्ट नहीं करते, ठीक है, तीसरे वाले को। तो अब ये एक ग्रुपिंग बन गई है। तो देखेंगे आप कि इसमें दोनों ग्रुप के नाम आ गए, ठीक है। 2 सब ग्रुप ऑप्टेड PY305 में 2 ग्रुप आ गए, PMM एंड PPP, ठीक है। तो ये वो स्टूडेंट थे जो अलग अलग ब्रांचेस से थे, उनको हमने एक अलग अलग ग्रुप में डाल दिया था, ठीक है। 1 से 4, एक ब्रांच से 4 थे, एक ब्रांच से 3 थे, ठीक है। फिर से जाते हैं कोर्स के होम पेज पे, वापस कोर्स की सेटिंग पे जाकर देखते हैं, ठीक है। तो एडिट सेटिंग पर अगर हम जाएंगे तो हम वहाँ फिर से ग्रुप पे जाकर देखेंगे। तो हम इसको बाकी सेपरेट ग्रुप, तो लास्ट में हम देखेंगे यहाँ पे 2 ग्रुपिंग आ जाएंगी। यहाँ पे ग्रुपिंग लिखा हुआ ध्यान रहे, ग्रुपिंग। तो ये 2 सब ग्रुप ऑप्टेड PY305 अगर हम सेव कर देंगे, ठीक है। उसके बाद फिर से अगर हम एक्टिविटी पे जाएंगे, ठीक है, तो अगर किसी पुरानी एक्टिविटी को देखेंगे तो उसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा, तो उसमें मैनुअल चेंज लाना पड़ेगा, ठीक है। ये फॉर एग्जाम्पल पुरानी आपकी एक्टिविटी थी यूनिट एग्जाम 1, ठीक है। अगर हम इसमें जाकर देखेंगे कॉमन मॉड्यूल सेटिंग पे, तो यहाँ पर कोई ग्रुपिंग नहीं सेलेक्टेड है, ठीक है। हाँ, आप मैनुअली जरूर सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ दोनों ऑप्शन आ गए। फिलहाल आप कैंसिल कर देते हैं और एक नई एक्टिविटी में देखते हैं कि हमें क्या सेलेक्टेड मिलता है, ठीक है। सो लेट अस ट्राई टर्मिनेटेड वन। उसके बाद हम सपोज यूनिट 1 में ही हम कोशिश करते हैं एक एक्टिविटी ऐड कर देते हैं, ठीक है। लेट अस चूज से फॉर एग्जांपल क्विज, ओके। अगर हम इसे ऐड करते हैं तो आप देखेंगे बाय डिफ़ॉल्ट, अब क्योंकि नई एक्टिविटी, ठीक है, कोर्स में हमने सेटिंग पहले से कर दी है, तो क्योंकि नई एक्टिविटी है, इसमें आप जब देखेंगे कॉमन मॉड्यूल सेटिंग में तो सब ग्रुप ऑप्टेड PY305 ये ऑलरेडी सेलेक्टेड है। तो अब हमें ये परवाह नहीं करनी है कि इस एक्टिविटी को कौन देख पाएगा कौन नहीं देख पाएगा, ठीक है। तो ऑलरेडी जो अपने मेन कोर्स में चेंजेस ले आए उसमें वो देख सकते हैं, ठीक है। अगर आप कोई और एक्टिविटी सपोज लेना चाहते हैं, असाइनमेंट लेना चाहते हैं, या कोई भी एक्टिविटी चूज़ करना चाहते हैं, तो उसमें ऑलरेडी ये जो ग्रुप वाली सेटिंग होगी, ये ग्रुपिंग वाली सेटिंग जो होगी वो सेलेक्टेड आएगी। अगर वहाँ ग्रुपिंग की सेटिंग फॉर एग्जाम्पल नहीं है तो फिर वहाँ ग्रुप पे आप रेस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं। जैसे आप यहाँ देखेंगे, यहाँ पर ग्रुपिंग है तो ऑलरेडी 2 सब ग्रुप ऑप्टेड PY305 आ रहा है, इसको आप सेव कर सकते हैं। ये नई एक्टिविटी है, ठीक है। इसमें एक ऑटोमेटिक रेस्ट्रिक्शन आ रहा है। तो जो भी कंटेंट आप डेवलप करेंगे ये सिर्फ उन्हीं बच्चों के पास जाएगा जो कोर्स के होम पेज में एज ए ग्रुपिंग सेलेक्टेड होंगे। तो ध्यान रखें, एज ए ग्रुपिंग सेलेक्टेड होंगी, ना कि ग्रुप, ठीक है। यहाँ से टर्न सेटिंग ऑफ करके फिर हम आते हैं, ठीक है। तो आप देखिए आपने एक असाइनमेंट क्रिएट किया, ठीक है। यहाँ होम पेज पे भी देख सकते हैं कि ये सेपरेट ग्रुप है, किसके लिए असाइनमेंट होगा, ठीक है। तो ऑल पार्टिसिपेंट फ्रॉम 2 सब ग्रुप ऑप्टेड में से, तो यहाँ पर अब क्योंकि 4 + 3 7 स्टूडेंट थे तो वो सबके सब देख सकते हैं। तो नीचे जो डिटेल आएगी आपको ये एक ही सेलेक्ट कर सकते हैं, कितनों ने असाइनमेंट सबमिट किया, कितनों ने नहीं किया, सबका एक साथ पता चल जाएगा, या अलग अलग ग्रुप का भी आप यहाँ देख सकते हैं, ठीक है। सब ग्रुप का देख सकते हैं, ओके। फर्दर उसी की बेसिक सेटिंग में अगर आप आएंगे, ठीक है, तो कॉमन मॉड्यूल सेटिंग में क्योंकि ये ऑलरेडी सेलेक्टेड है तो यहाँ पर आप इसको वैसे मैनुअली भी चेंज कर सकते हैं, क्योंकि आपके 2 ग्रुपिंग से वहाँ पर थे। फिलहाल हम ऐसे ही छोड़ देते हैं। बेशक यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 76 स्टूडेंट आ रहे हैं, लेकिन 76 स्टूडेंट इस डिटेल को नहीं देख पाएंगे। ये सिर्फ उन्हीं के लिए अवेलेबल होगा जिसमें कि आप देख सकते हैं कि ऊपर हमने सेलेक्ट किया है 2 सब ग्रुप ऑप्टेड PY305, ये सिर्फ उन्हीं को नजर आएगा। चलते कोर्स के होम पेज पे फिर से एक बार, और एक बार पार्टिसिपेंट में देखते हैं उनके लिए उनके नाम के आगे क्या चेंजेस आया है, ठीक है। तो जैसा आप शुरू में देख रहे थे कि सभी पार्टिसिपेंट
दे आर बेसिकली स्टूडेंट, तो उनके साथ में एक ग्रुप का भी टैग होता है ऊपर, ठीक है। तो आप देखिए जिन स्टूडेंट को हमने किसी ग्रुप में डाल दिया उनके ग्रुप का नाम चेंज हो गया। अगर कोई स्टूडेंट 2 ग्रुप में है तो उसके नाम के आगे वो 2 नाम आएंगे, ठीक है। जैसे अर्चना है ये ऑल स्टूडेंट ग्रुप में है, ठीक है। इसी तरीके से आप ये देखेंगे सभी को देख सकते हैं एक साथ पहले। और जैसे एक स्टूडेंट है ये अब्दुल रहीम, ये ऑल स्टूडेंट ग्रुप में है, आफरीन है ऑल स्टूडेंट ग्रुप में है, ठीक है। और नीचे आएंगे आप धीरे से तो यहाँ ग्रुप रिफ्लेक्ट होगा। जो स्टूडेंट कहीं पे भी नहीं है तो उसका ग्रुप रिफ्लेक्ट नहीं होगा, यानी कि वो स्टूडेंट हमारे अगर ग्रुप से बाहर है और कोर्स की होम पेज की सेटिंग से बाहर है तो वो उस कोर्स की कंटेंट को नहीं देख पाएंगे, ठीक है। तो कोई स्टूडेंट 2 में है, कोई स्टूडेंट 1 में भी नहीं है, कोई स्टूडेंट सिर्फ एक यूनिक ग्रुप में है, ठीक है। तो इस तरह से ही ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा जो भी आपने उनकी ग्रुपिंग की होगी, ठीक है। तो नाउ कम बैक। और अगर आप चाहते हैं कि किसी जो आपने ग्रुपिंग की है उनमें से एक साथ सबको देखना चाहते हैं तो ऑल स्टूडेंट में आपको पता है 20 स्टूडेंट थे। तो जैसे ही आप ऊपर सर्च में कीवर्ड डालेंगे, ठीक है, तो आप देखेंगे 20 स्टूडेंट का जो ग्रुप आपने क्रिएट किया था, ठीक है, ये 20 स्टूडेंट वही होंगे जो ऑल ग्रुप वाले ग्रुप में होंगे, ठीक है। अगर आप किसी और को सेलेक्ट करना चाहते हैं, सपोज आपने ये PM है तो आपको पता है कि इसके अंदर 4 स्टूडेंट थे तो ये सिर्फ 4 ही यहाँ नीचे आएंगे, ठीक है। आप नीचे देखेंगे केवल 4 ही स्टूडेंट सेलेक्ट होंगे, ठीक है। तो ये 4 ही स्टूडेंट सेलेक्ट हैं, ओके। अब ऊपर जाइए फिर से देख लेते हैं तो इनका ग्रुप भी वही है PM है, ठीक है। और फिर अगर आप चाहें तो तीसरा जो ग्रुप हमने बनाया था उसको भी देख लीजिए, ग्रुप PPP। तो ग्रुप PPP में आप देखेंगे यहाँ 3 ही पार्टिसिपेंट थे या 3 स्टूडेंट थे, तो उन तीनों को आप नीचे देखेंगे, ठीक है। तो इन सबका ग्रुप सेम है तो PPP, ठीक है। ऑलराइट, ग्रुप चेंज हो चुका है। अगर आप इन सबसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं तो सबको सेलेक्ट ऑल कर लीजिए, ठीक है। नीचे ऑप्शन से आप चाहे तो सबको मैसेज भेज सकते हैं या कुछ और उनसे कम्युनिकेट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ सपोज हम टाइप करते हैं वेलकम टू दी PY305 क्लासेस, ओके। सो ये मैसेज तीनों स्टूडेंट को चला जाएगा क्योंकि आपने तीनों को सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। सो कम्युनिकेट करना ही बहुत आसान है क्योंकि आपने ग्रुप बनाए हैं तो आप एक साथ सभी ग्रुप के स्टूडेंट को कम्युनिकेट कर सकते हैं, ठीक है। देखिए 3 स्टूडेंट को ये मैसेज चला गया, आप देख सकते हैं कंटेंट में, ठीक है। बाकी को हमने नहीं भेजा, ओके। टाइम और डेट भी देख सकते हैं। तो इस तरह से ग्रुप को ऐसे किस तरह से हैंडल करना है ये आपने ब्रीफ में जान लिया, ठीक है। और थोड़ा सा एक नज़र डालते हैं एक्टिविटीज़ पे, ठीक है। अगर हमने इस तरह से ग्रुपिंग या ग्रुप्स बनाए तो एक्टिविटीज़ पे क्या फ़र्क पड़ता है, एक बार चलते हैं फिर से ग्रुप पे, ठीक है। तो देखिए 3 ग्रुप थे, आपको पता है। अगर आप इसमें चाहें तो किसी को डिलीट मारना चाहते हैं डिलीट भी मार सकते हैं, ठीक है। अगर आप ये डिलीट मार देंगे तो ये ग्रुपिंग से डिलीट हो जाएगा, ठीक है। तो अब हमारे पास पहले वाले ग्रुपिंग में एक ग्रुप है ऑल स्टूडेंट, दूसरे वाले में ग्रुप PMM एक ही आपका ग्रुप है। एक्टिविटीज़ तरह से डालिए, देखिए यहाँ पे एक नंबर आ गया 1। तो 2 सब ग्रुप ऑप्टेड PY305 में जो आप देख रहे हैं, ठीक है, एक एक्टिविटी नज़र आ रही है और जबकि ऊपर वाले ग्रुपिंग में कोई एक्टिविटी नज़र नहीं। तो ये क्यों आ रहा है तो आप इसे देखें, पहले कोर्स के होम पेज पे जाएँ तो यहाँ देखिए कोई एक्टिविटी ऐसी है जो हमने स्टूडेंट को अलाउ की, ठीक है। तो ये तो पुरानी एक्टिविटी है, इसमें तो ऐसा कुछ हमने सेलेक्ट किया ही नहीं था तो यहाँ तो कुछ आएगा नहीं, ठीक है। तो इसको तो आप छोड़ दीजिए ऐसे ही। अगर आप इसे सेलेक्ट कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल मैनुअली हमने बताया था सेलेक्ट कर सकते हैं, अगर आप सेलेक्ट कर लेते हैं फिर से ग्रुपिंग पे जाके देखेंगे तो अब यहाँ 2 एक्टिविटी आ जाएगी। देखिए होम पेज पे देखिए एक तो अभी आपने सेलेक्ट की, एक पहले से हमने असाइनमेंट बना दिया था, ठीक है, उसके होम पेज की सेटिंग के बाद। तो अब यहाँ पे 2 एक्टिविटी हो गई है जो इस पर्टिकुलर ग्रुप को असाइन कर दी गई है, ठीक है। तो अब आप यहाँ ग्रुपिंग पे जाकर देख सकते हैं कि इस ग्रुपिंग को 2 एक्टिविटीज़ असाइन हो चुकी हैं, ठीक है। तो ऊपर वाले के लिए अभी हमने कोई ऐसी एक्टिविटी असाइन ही नहीं की है, ठीक है। तो ध्यान रहे ये एक्टिविटी ग्रुपिंग को असाइन हुई है, ग्रुप्स को असाइन नहीं होगी, ठीक है। तो अगर हम ग्रुप्स के साथ कुछ करना चाहते हैं, सपोज फीडबैक या कोई और लर्निंग मटेरियल, ठीक है, कम बैक से फॉर एग्जांपल टर्न एडिटिंग मोड, ओके। किसी एक्टिविटी के लिए हम एडिट सेटिंग पे जाते हैं, सपोज फिर से दोबारा से करते हैं, ठीक है। टर्न एडिटिंग ऑन कर लेते हैं और एक एक्टिविटी चूज़ करते हैं
तो हमने यूनिट 1 से ये लर्निंग मटेरियल बना लीजिए। तो यहाँ पे एडिट का ऑप्शन अब आ गया है, एडिट सेटिंग पर जाएंगे, ठीक है। और इसमें देखते हैं क्या हम इसमें कुछ रेस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं। तो यहाँ कोई ऐसी सेटिंग नहीं है कि आप ग्रुप मोड इसमें सेलेक्ट करें, ठीक है। तो यहाँ पर तो ग्रुपिंग सेलेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन रेस्ट्रिक्ट एक्सेस में आपके पास एक ऑप्शन होता है। अगर आप ऐड इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए ग्रुप का ऑप्शन आ रहा है। तो ये आप यहाँ पे ग्रुप के लिए सेलेक्ट कर सकते हो। ध्यान रहे ये ग्रुपिंग नहीं है। आप ग्रुपिंग पे अगर सेलेक्ट कर दे तो आपका एक्टिविटी का एक नंबर वहाँ पे बढ़ जाता है, लेकिन ये ग्रुप है, ठीक है। तो आपने बेशक इसको ग्रुप पे सेलेक्ट किया है तो ये पर्टिकुलर एक्टिविटी एक ग्रुप के लिए एक्टिव हो जाएगी, लेकिन इससे ग्रुपिंग पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इसमें एक रेस्ट्रिक्शन आपने लगा दिया इस एक्टिविटी में कि इट इज़ नॉट अवेलेबल अनलेस अ स्टूडेंट बिलोंग टू ऑल स्टूडेंट, ठीक है। पार्टिसिपेंट की लिस्ट पे जाकर देख लेते हैं तो वहाँ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, जबकि ऑल ग्रुप नाम से, ऑल स्टूडेंट नाम से हमने ग्रुपिंग भी बनाई हुई है, ठीक है। मतलब ऑल, तो यहाँ पर कोई नंबर में फ़र्क नहीं आएगा, ठीक है, जब तक कि आप इसकी ग्रुपिंग का नाम सेलेक्ट नहीं करेंगे, ठीक है। तो ग्रुपिंग का नाम है स्टूडेंट ऑप्टेड PY 305। तो इस तरह से ग्रुपिंग और ग्रुप को हम लोग मैनेज करते हैं, ठीक है। ओके, तो आज ही एक बार फिर न्यू एक्टिविटी हम ऐड करके देख लेते हैं, ठीक है। एक एक्टिविटी हमने सपोज ऐड की, से फॉर एग्जांपल हमने एक फोल्डर ऐड किया, ठीक है। तो इसको हम एक नाम दे देते हैं, न्यू फोल्डर। इसमें भी सेटिंग में देखते हैं कि क्या हम यहाँ ग्रुपिंग सेलेक्ट कर सकते हैं या ग्रुप सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। न्यू एक्टिविटी, तो यहाँ देखिए कॉमन मॉड्यूल सेटिंग में ऐसी कोई ऑप्शन नहीं आ रहा है कि हम ग्रुपिंग सेलेक्ट करें, लेकिन रेस्ट्रिक्ट एक्सेस में, ठीक है, यहाँ पर एक ऑप्शन हमारे पास होता है कि हम ग्रुप पे रेस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं, ठीक है। तो कहीं ऑप्शन नहीं, दो ही जगह होता है, या तो कॉमन मॉड्यूल सेटिंग में होता है या रेस्ट्रिक्ट एक्सेस में होता है। तो फिलहाल हम बाहर आ गए, ठीक है, हमने उसको कुछ नहीं किया। दूसरी एक्टिविटी ऐड करके देखते हैं, से फॉर एग्जाम्पल क्विज ही ऐड कर लेते हैं, ठीक है। तो क्योंकि क्विज में हम ग्रुपिंग लगा सकते हैं, ठीक है। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो होम पेज पर हमारी ग्रुपिंग थी वो 2 सब ग्रुप वाली थी, लेकिन हम यहाँ मैनुअली चेंज कर सकते हैं। अगर हमारे पास 2 ग्रुपिंग है और हमने उसे एक मैनुअली चेंज कर लिया, तो इसको सेव करने के बाद ये पर्टिकुलर एक्टिविटी, इसको एक नाम दे दीजिए, न्यू क्विज। तो ये पर्टिकुलर एक्टिविटी अब एक नई ग्रुपिंग को भी अपीयर हो जाएगी, ठीक है। जो डिफ़ॉल्ट वाली थी वो आपने मैनुअल चेंज की है, ठीक है। तो आप टर्न ऑफ कर देंगे सेटिंग को, उसके बाद आप जाके देखेंगे ग्रुपिंग पे, ये हमने बनाया है यूनिट 1 के ऊपर। तो चलिए ऊपर चलते हैं। अभी जो हमने बनाया था न्यू क्विज, ये है। तो इस पर अगर आप जाके देखेंगे, क्लिक करेंगे, ठीक है, तो इसके नीचे भी लिखा हुआ है कि स्टूडेंट्स ऑप्टेड PY 305। तो ये ग्रुपिंग है, ठीक है। तो जाके देख लेते हैं ग्रुपिंग का स्टेटस क्या होता है। तो इसमें भी एक नंबर ऐड हो जाएगा, ठीक है। ग्रुपिंग पे जाइए, तो एक एक्टिविटी यहाँ पर भी आ चुकी है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ठीक है। ध्यान रहे ग्रुप पे कोई एक्टिविटी असाइन नहीं होगी, ग्रुपिंग पे असाइन होगी। हाँ, आप रेस्ट्रिक्शन जरूर लगा सकते हैं। ओके, तो जैसे कि यहाँ रेस्ट्रिक्शन हमने लगाया था कि, तो ये ग्रुप पे रेस्ट्रिक्शन लगाया था, ध्यान रहे ग्रुपिंग पे नहीं लगाया। ग्रुपिंग को आप सेलेक्ट कर सकते हैं कॉमन मॉड्यूल सेटिंग में, जबकि ग्रुप्स आपका रेस्ट्रिक्शन के तौर पे रेस्ट्रिक्ट एक्सेस वाले सेक्शन में आ सकते हैं, ठीक है। आई होप इससे आपको एक डिफरेंस समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हम बहुत, अगर हमारे पास काफ़ी सारे स्टूडेंट हैं अलग अलग ब्रांचेस के, जैसे एक ब्रांच में 50 स्टूडेंट थे, 50 में से कुछ ने ही सेलेक्ट किया था एक पर्टिकुलर कोर्स, तो उनको कैसे ग्रुप बनाएंगे, कैसे फिर ग्रुपिंग में डालेंगे, फिर कैसे उनको एक्टिविटी असाइन करेंगे, तो ये चीज़ें यहाँ से आपको क्लियर हो गई होंगी। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग।